Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Professor Gaurav Gohil and I am a faculty of English and Communication Skill. In today's lecture, we are going to cover article, an introduction to article. So जैसे कि आप सब लोग पहले से जानते हैं आर्टिकल के बारे में, आपने बहुत पढ़ा भी आर्टिकल के बारे में, तो कुछ बेसिक पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें पता है आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, एक है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आते हैं आर्टिकल ए एंड आर्टिकल एन, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं दी। हम इसको द भी बोल सकते हैं, दी भी बोलते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल लेक्चर, लेट्स स्टार्ट एंड चेक अवर प्रायर नॉलेज अबाउट आर्टिकल। तो यहां पे ऑलरेडी मैंने कुछ नाउन्स लिख के रखे हैं, तो आपको इन नाउन्स के आगे कौन सा आर्टिकल आएगा वो लिखना है या फिर देखना है। तो मुझे पता है आपका आंसर क्या होगा, तो मैं आपके लिए आंसर यहां पे लिख देता हूं। तो यहाँ पे डॉग है तो ये लिखेंगे आप, काउ है ये लिखेंगे आप, पेन है ये लिखेंगे, अम्ब्रेला है एन लिखेंगे, यूनिवर्सिटी है आप एन लिखेंगे, यूरोपियन टूर है आप एन लिखेंगे, आवर है आप ए लिखेंगे, एमएससी है आप ए लिखेंगे। तो ये मेरे आंसर नहीं है, आपके लिए मैंने लिखे हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल राइट दिस काइंड ऑफ आर्टिकल। ओके, तो क्या आप सही तरीके से बता सकते हैं या फिर क्या आप श्योर है कि जो मैंने यहां पे लिखा है वो सही है? अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम देखें, कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम परखें, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं वो सही है, और यहां राइट हैंड साइड पर जितने भी आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं वो गलत है। कैसे? तो सबसे पहले चेक करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। द एक्चुअल कॉन्सेप्ट इज दैट आर्टिकल, जो भी हम किसी नाउन के आगे लिखते हैं वो नाउन के लेटर के हिसाब से नहीं लिखना है, वो लिखना है नाउन के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। मतलब कि मैं जो आर्टिकल है उसकी शुरुआत बोलने में कैसे करता हूं, तो जिस तरीके से मैं बोलूंगा मैं उस तरीके से डिसाइड करूंगा कि मुझे ए लिखना है या फिर एन लिखना है। तो चलो एक्चुअल कॉन्सेप्ट के बारे में देख के हम परखते हैं। तो यहां पे डॉग है, तो डॉग के स्पेलिंग की शुरुआत हमने डी से की है, और डी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हमने यहां पे ए लिखा। तो डी के आगे ए इसलिए हमने नहीं लिखा है क्योंकि यहां पे लेटर डी है। हम यहां पे ए इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब हम डॉग का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब जो ड साउंड बोलते हैं वो ड जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है। ओके, और एक चीज आपको पता है कि जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड है उसके आगे हम ए लिखते हैं, और जितने भी वोवेल साउंड्स हैं उसके लिए हम एन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे काउ अगेन सी, तो सी जो है वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हम ए लिखे, ए यहां पे लिखते हैं। पेन है, पेन की शुरुआत हम बोलने में करते हैं प साउंड से, तो प जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहां पे हमने ए लिखा। अब जो यहां पे हमको थोड़ा ध्यान से देखना है, यहां पे अम्ब्रेला मैंने लिखा है, लेकिन जो शुरुआत है अम्ब्रेला की वो मैंने की है लेटर यू से। अब ये जो लेटर यू है, हालांकि हम लोग जानते हैं कि हम ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 को हम वोवेल के तरीके से जानते हैं, लेकिन यहां पे ए, ई, आई, ओ यहां तक ठीक है, लेकिन ये जो है वो ऊ है, यू नहीं है। ए, ई, आई, ओ, ऊ है, यू नहीं है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने पुराने स्कूल में हमको ये पढ़ाया गया है कि आपको अगर स्पेलिंग की शुरुआत ए, ई, आई, ओ, यू से
होती हुई दिखे तो आपको आंख बंद करके वहां पे एन लिख देना है। और किसी भी जगह पे अगर कोई स्पेलिंग की शुरुआत कोई भी कॉन्सोनेंट से होती है, जैसे कि ए बी सी डी एफ जी एटसेट्रा, तो आपको आंख बंद करके यहां पे ए लिख देना है। लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। आपको हमेशा याद रखना है कि कॉन्सोनेंट एंड वोवेल वो सब कुछ ठीक है, कॉन्सोनेंट के आगे हम ए लिखेंगे और वोवेल के लिए हम एन का इस्तेमाल करेंगे, ये सही है। लेकिन यहां पे जो वोवेल और कॉन्सोनेंट की बात हो रही है वो एक्चुअली में साउंड है, ना कि लेटर है। यहां पे डी लेटर है, सी लेटर है, पी लेटर है। लेकिन जब मैं उसको बोलता हूं डॉग, तब जो मैं ड की बात कर रहा हूं वो ड साउंड है, वो ड साउंड है। तो यहां पे मुझे ये फोकस करना है कि मैं किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करता हूं। तो जब मैं प्रोनाउंसिएशन करता हूं ड, तो ड मेरे लिए क्या है, ड मेरे लिए कॉन्सोनेंट है, तो इसके लिए मैं यहां पे ए लिखता हूं। तो यहां पे यू लिखा हुआ है, यू लेटर। तो अगर हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो यू जो है वो ये वाला यू है। तो ये जो य है वो य एक वोवेल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है। तो अगर हम यहां पे कंसेप्ट के हिसाब से देखें, पुराने रूल के हिसाब से देखें, तो हम यहां पे ए लिखते हैं। लेकिन हमें यहां पे मैंने बता दिया है कि आपको फोकस करना है साउंड के ऊपर। तो जब हम अम्ब्रेला का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब हम यहां पे यम्ब्रेला नहीं बोलते हैं, यम्ब्रेला नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला साउंड के अम्ब्रेला ये जो नाउन है उसकी शुरुआत करने के लिए हम अ साउंड का इस्तेमाल करते हैं, और अ साउंड क्या है, वोवेल है, इसीलिए यहां पे हम एन लिखते हैं। यहां पे चेक कीजिए, यहां पे यूनिवर्सिटी सेम, यहां पे यू है लेकिन इसकी शुरुआत अ से होती है, लेकिन यहां पे यू है और इसकी शुरुआत भी यू से होती है, इसीलिए यहां पे हम इसको करेक्ट करेंगे और यहां पे हम बोलेंगे अ यूनिवर्सिटी। सो आगे से आपको ये याद रखना है कि यूनिवर्सिटी के आगे आप कभी भी आर्टिकल एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। एक और देख लीजिए, यूरोपियन टूर, सेम टू सेम, यहां पे यह साउंड है, हाँ लेटर ई है, लेटर ई है। हमने जो स्कूल में कॉन्सेप्ट देखा था उसके हिसाब से हम देखें तो यहां पे हमें एन लिखना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हमें यहाँ पे कॉन्सोनेंट और वोवेल को फॉलो करना है, लेकिन उनके साउंड को फॉलो करना है। तो साउंड के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं जब यूरोपियन टू बोलता हूं तो यह साउंड प्रोनाउंस करता हूं। तो जब ये साउंड यह है तो यहाँ पे कभी एन नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा। सेम टू सेम यहाँ पे आवर मैंने लिखा है HOUR। तो अगर हम पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें, स्कूल वाला कॉन्सेप्ट गलत कॉन्सेप्ट, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पे शुरुआत होती है लेटर H से। लेकिन जब हम ये वर्ड को बोलते हैं तो हम हावर नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, आवर बोलते हैं। तो हालांकि हम इसका इस्तेमाल जब बोलने में आवर से करते हैं तो यहां पे देख सकते हैं कि अ क्या है, अ वोवेल साउंड है, तो इसीलिए यहां पे हम एन लिखेंगे। सो एन आवर आता है। एक और चीज, एमएससी इन बायोलॉजी, सेम टू सेम, यहां पे शुरुआत होती है एन से, और एन क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके लिए आपने यहां पे ए लिखा था। लेकिन जब आप एम को बोलते हैं, MSC ए, तो अगेन आप इस्तेमाल करते हैं ए का। तो कॉन्सेप्ट के सही कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम देखें तो जहां पे मैं ए से शुरुआत करता हूं, मेरा जो स्पेलिंग है उसकी शुरुआत ए से होती है, तो मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, एन लिखना पड़ेगा। तो एन MSC इन बायोलॉजी। तो वंस अगेन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको एक सीधी सी बात याद रखनी है कि आपको कहीं पे भी आर्टिकल ए का इस्तेमाल करना है या तो फिर आर्टिकल एन का इस्तेमाल करना है। वो आपको इस तरीके से नहीं देखना है कि स्पेलिंग कैसे लिखा गया है, आपको इस तरीके से देखना है कि आप उसको बोलते कैसे हो। अगर बोलने के टाइम पे स्पेलिंग की शुरुआत, वर्ड की शुरुआत आप कॉन्सोनेंट साउंड से करते हो, जैसे कि A B C D F G, तो आप उसके लिए ए का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आप बोलने के टाइम पे कोई भी वर्ड बोलते हो और वो वर्ड इनमें से कोई एक
साउंड से आता है, मतलब कि ए ई आई ओ ऊ, नॉट यू, ऊ। अगर इस तरीके से आप कोई स्पेलिंग की शुरुआत करते हैं बोलने में, तो यहां पे आपको आर्टिकल एन का इस्तेमाल करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नए रूल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो रूल ये है कि यूज ए एंड एन विथ काउंटेबल नाउन्स। तो नाउन्स दो टाइप के होते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन आर्टिकल ए और एन जो है वो हमेशा काउंटेबल नाउन के आगे ही लगाए जाते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके लिए हम आर्टिकल ए या फिर एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जैसे कि मैं ए पेन लिख सकता हूं, ए पेन, अ चेयर, अ ट्री, लेकिन मैं कभी वाटर नहीं बोल सकता, या तो फिर पेट्रोल नहीं बोल सकता, या फिर एन एयर भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो आपको याद रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन है, अगर अनकाउंटेबल नाउन आपके सेंटेंस में कहीं पे भी आ रहे हैं तो आप यहां पे कोई भी ए या फिर एन आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानते हैं कि आर्टिकल ए और एन जो कि इनडेफिनिट आर्टिकल है उसका इस्तेमाल कहां किया जाता है और हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आर्टिकल द का कहां और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रूल यह है कि ए और एन व्हेन यू टॉक रिफर अबाउट अननोन पर्सन थिंग टू योर लिसनर एट दैट टाइम यू नीड टू यूज आर्टिकल ए और आर्टिकल एन। मतलब कि अगर आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, आपका लिसनर के साथ आप बातचीत कर रहे हैं और उस टाइम पे आप कोई ऐसी चीज या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का जिक्र करना चाहते हैं, उनके बारे में बताना चाहते हैं, उनके बारे में रिफर करना चाहते हैं जो कि आपने लिसनर को पहले नहीं बताया है, वो अननोन है, तो यहां पे आप आर्टिकल ए या तो फिर आर्टिकल एन अकॉर्डिंग टू द रूल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आप कोई एक ऐसी चीज या फिर व्यक्ति के बारे में बताना चाहते हैं जिसका जिक्र या फिर उसके बारे में आपने ऑलरेडी लिसनर को पहले बता दिया है, उनके बारे में लिसनर को पता है कि आप यहाँ पे जिस चीज या फिर व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो ये है, तो यहां पे आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अगेन एक बार फिर से मैं बोलता हूं, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति या फिर ऐसी कोई चीज का रिफर करते हैं अपने लिसनर को जिसके बारे में आपने पहले नहीं बताया है अपने लिसनर को, तो आप यहां पे आर्टिकल ए या तो फिर आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपका जो लिसनर है उसको आपने पहले ही कोई ऐसी चीज या फिर व्यक्ति के बारे में कुछ बता दिया है और लिसनर को पता है कि आप यहाँ पे जिस किसी चीज की या फिर जिस किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली ये है, तो यहां पे आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल के जरिए आप इसको इफेक्टिवली देख पाएंगे, सीख पाएंगे। तो एग्जांपल है, आई हैव 2 प्रॉपर्टीज इन अहमदाबाद, अ शॉप एंड एन अपार्टमेंट। द शॉप इज recently purchased while I bought the apartment sometimes before। तो यहां पे मैंने शॉप और अपार्टमेंट के आगे पहले सेंटेंस में ए और एन का इस्तेमाल किया है, लेकिन जब मैं सेंटेंस में दूसरी बार बात कर रहा हूं तब मैंने यहाँ पे शॉप के आगे भी द और अपार्टमेंट के आगे भी द लगाया है। तो ऐसा क्यों किया है? क्योंकि रूल के हिसाब से हम देखें तो जब मैं पहली बार मेरे लिसनर को या फिर मेरे रीडर को बताता हूं आई हैव 2 प्रॉपर्टीज इन अहमदाबाद, तब उसको पता नहीं है कि मैं कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अ शॉप और एक एन अपार्टमेंट के बारे में बताया है। तो वो कोई भी हो सकती है अहमदाबाद में, क्योंकि मुझे नहीं पता है कौन सी है, तो मेरे लिए तो ये पहली बार है। तो यहाँ पे अ शॉप और एन अपार्टमेंट का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब मैं दूसरी बार बात कर रहा हूं वही लिसनर के साथ, तब उसको पता है कि मैं कौन सी 2 प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है कि मेरे पास ऑलरेडी अहमदाबाद में एक शॉप है और एक अपार्टमेंट है। तो अब जब मैं यहाँ पे दूसरी बार वही शॉप और अपार्टमेंट के बारे में बताता हूं तो मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा,
क्या इस्तेमाल करूंगा? द का इस्तेमाल करूंगा। ओके ओके, तो एक नए रूल के बारे में जानते हैं। तो रूल ये बता रहा है कि अगर आपको कोई पूरे क्लास के बारे में इन जनरल कुछ कहना है तो आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। तो यहाँ पे काउ के आगे हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में कहीं भी आप कोई भी काउ की बात कर रहे हो, वो कैसी है? यूजफुल एनिमल है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो दुनिया के जितने भी रोजेस है उन सारे के बारे में हम कॉमनली बोल सकते हैं कि वो कैसे हैं? ब्यूटीफुल है। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्लास के बारे में कुछ स्पेशल चीज बतानी है या फिर कोई भी चीज बतानी है तो इसके लिए आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग this video, and if you like our videos then please subscribe our YouTube channel. Thank you so much once again.